नमस्कार दोस्तों, आप सभी बहनों भाइयों का, सभी दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोगों का अथाह प्रेम मिला, इसका आप लोगों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जो इंसान है वो अपने भ्रम में किस तरीके से खोया रहता है। अपने इस भ्रम में इतना खोया रहता है कि उसे अपना अस्तित्व भी समझ में नहीं आता। कभी वो जरा सा धन मिल जाने पर इतना अहंकारी हो जाता है कि उस अहंकार में डूबकर वो अपना तो क्या, ईश्वर के अस्तित्व को भी चुनौती देने लगता है। ये भ्रम ही तो है। शायद यही भ्रम था जो रावण को ले डूबा था, और यही भ्रम था जिसने महाभारत कराया और कौरवों का सर्वनाश कर दिया था। तो कभी भी इंसान को किसी भी तरीके के भ्रम में रहना नहीं चाहिए। सच तो यही है कि वो खाली हाथी आता है और खाली हाथी चला जाता है। ईश्वर ने हमें जो चीज़ें दी हैं, वो चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे पद हो, या और किसी तरीके की ताकत हो, वो सिर्फ हमें सही तरीके से उपभोग करने के लिए दी है। वो हमें इसलिए दी है कि हम उसका सदुपयोग कर सकें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि ना तो दूसरों को समस्या पैदा हो और ना ही दूसरों को किसी तरीके का कष्ट हो। लेकिन आज इंसान सोचता है कि अगर कुछ मिल गया है तो वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, और ईश्वर ने उसे ये नहीं दिया बल्कि उसने खुद अपने आप से अर्जित किया है। ये सबसे बड़ी भूल होती है। कोई भी चीज़ आपको उपलब्ध होती है तो वो ईश्वर की कृपा से ही होती है, लेकिन इंसान ईश्वर की कृपा को दरकिनार कर देता है। तो कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हाँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो मैं होता है, अगर इसका सही अर्थ देखें तो मैं यानी आत्मा यानी सेल्फ, तो मतलब हमें अपने सेल्फ का आत्मचिंतन करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, न कि इस मैं को नेगेटिव वे में प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए कभी भी अपने अहंकार को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि वो आपके सर्वनाश का कारण बन जाए। बस शांत रहना चाहिए। जो मिल गया उसके लिए ईश्वर को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये जो मिला है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। मैं इसका सही प्रयोग कर सकूं, दूसरों को कष्ट ना दे सकूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। लेकिन इंसान उसका उल्टा करता है और दिखाना चाहता है कि बस मैं सर्व हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है। और फिर वो जब समस्याओं से घिरता है, जब अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पहाड़ जैसी समस्याओं से जूझता है, तब उसे याद आता है कि हाँ, शायद ईश्वर ही एक ऐसा जो है माध्यम हो सकता है जिससे हम विनती करें और वो हमें इन समस्याओं से निकाले। तब उसे अपनी औकात नज़र आ जाती है। तो बात यही है कि कभी भी भ्रम में मत जियो। इस भ्रम में कि मैं यहाँ सदा के लिए आया हूँ, मुझे जो मिला वो सदा के लिए आया है और वो सदा मेरे पास रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये समय है, समय हमेशा गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलता है और गिरगिट से ज़्यादा तेज़ रंग बदलता है। कौन से पल किस छाया में आप आ जाओ, इसका किसी को नहीं पता है। तो अपनी सेहत, अपने मान सम्मान, अपने पद, अपने धन, इन पर कभी भी बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो ईश्वर किस पल इन चीज़ों को छीन लेगा ये आप भी नहीं समझ सकते, और फिर रोड पर आकर आप अपने आप को क्या पाओगे, क्या मुंह दिखाओगे। तो इसीलिए हमेशा ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करो, प्रणाम करो, और जो ईश्वर ने हमें दे दिया उसका सम्मान करो और प्यार पूर्वक सबसे रहो। इसी के साथ आपका धन्यवाद